हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास के लिए मैं राजविंदर मैम हिंदी का ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ। संज्ञा व उसके भेद। हम ऑलरेडी थर्ड क्लास में संज्ञा के बारे में और उसके भेद के जो नाम हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बताऊंगी कि संज्ञा क्या होती है और उसके भेदों की हम परिभाषा भी साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम, व्यक्ति मीन्स संसार में जितने भी लोग हैं उनका कुछ ना कुछ नाम होता है ना, तो वैसे उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी वस्तु का, हमारे पास कोई भी चीज़ हो, वस्तु मीन्स कोई भी चीज़, थिंग्स, उनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं उनके नाम को। स्थान, स्थान मीन्स हर जगह का नाम होता है, ठीक है। तो किसी शहर का नाम, गांव का नाम, कोई पार्क है, चिड़ियाघर है, कुछ भी है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वो जगह का नाम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा। प्राणी, प्राणी मीन्स कोई भी पशु है, पक्षी है, जानवर है, उन सबको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ऐसे ही भाव, भाव क्या होती हैं? हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे हम हंसना, रोना, बुढ़ापा, जवानी, नमकीन, मीठा, खट्टा, ये सभी हमारे भाव हैं, तो इनको भी हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है उदाहरण। रोहन, रोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, ये क्या है? संज्ञा है। सचिन तेंदुलकर, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी संज्ञा है। उसके बाद है पुस्तक, तो पुस्तक भी क्या है? किसी चीज़ का नाम है, वस्तु का नाम है। उसके बाद दिल्ली, ये भी किसी स्थान का नाम है। शेर, ये किसी जानवर का नाम आ गया। मीठा, मीठा क्या है? एक भाव है। तो ये क्या है? सभी संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है बच्चों। आप इसको साथ साथ परिभाषा को नोट भी कर लो अपनी नोटबुक में। उसके बाद हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के जो है प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। वैसे इसके और भी भेद होते हैं, लेकिन आपके फोर्थ क्लास के सिलेबस में अभी हमारे क्या है? 3 भेद हैं, तो हम इनको डिटेल में करेंगे। सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय क्या है? एक स्पेशल जो है जगह का नाम है। हिमालय किसी और जगह का नाम तो नहीं हो सकता। एक पर्वत है हिमालय, तो हम उसी को ही हिमालय कहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी और का नाम भी हिमालय रख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है? एक विशेष जगह का नाम है, ठीक है। उसके बाद है ताजमहल। तो ताजमहल क्या है? ताजमहल दुनिया में एक ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो इसको भी हम किसका नाम देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। गांधी जी, अब गांधी जी सिर्फ क्या है? दुनिया में एक ही थे। कौन से गांधी जी? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी सिर्फ एक थे, तो इसलिए ये क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद आइए, सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हमारी क्या होगी? जिन शब्दों से वस्तुओं व प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मतलब उदाहरण है ये। लड़की, पक्षी, पर्वत। लड़की, पक्षी और पर्वत, ये तीनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में ये तीनों आ गए। इससे हमें क्या पता चल रहा है? लड़की में लड़कियों की पूरी जाति के बारे में हमें पता चल रहा है। लड़कियों की पूरी जाति पता चल गई। पक्षी, पक्षी में क्या हुआ? जितने भी पक्षी हैं सभी के बारे में हमें पता चल रहा है। पर्वत। उसके बाद तीसरा है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब हमारे भाव, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? किसी वस्तु और प्राणी के या स्थान के गुण और दोष। गुण और दोष का मतलब क्या हुआ? कि उसका चाहे तो वो अच्छी चीज़ हो कोई उसके बारे में, या फिर उसके बारे में कुछ भी
बुरा भी हो सकता है। दोष मैंने क्या होता है, बुराई होती है ना, गलती। और गुण मैंने अच्छाई, तो उसकी अच्छी चीज़ भी हो सकती है वो, कि वो जगह बहुत अच्छी है। हम कहें कि हमारे घर के पास जो पार्क है वो बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या हुआ, उसकी भाव है। ठीक है। हम कहें कि हमारे जो दिल्ली है उसमें बहुत गंदगी है, तो गंदगी क्या हो जाएगी, उसकी दोष हो गया, तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद हम इसके कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे है खट्टा, मीठा। खट्टा क्या है, इसमें कुछ भी चीज़ खट्टी हो सकती है, जैसे इमली खट्टी है। मीठा, गुड़ बहुत मीठा होता है। रोना, बच्चा रो रहा है। तो ये तीनों क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसको आपने इसी तरीके से राइट भी करना है, और साफ साफ हैंड राइटिंग में राइट करना है अपने, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके उसकी। उसके बाद हमारे पास कुछ, मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले है, गुलाब में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है। मुंबई में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। नमकीन शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। गांधी जी में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। संज्ञा की परिभाषा दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा दो, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा दो, और भाववाचक संज्ञा को परिभाषित करें। तो इन सबको आपने सॉल्व करना है और राइट करना है अपनी नोटबुक में।